हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। आज वेदांता लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज किए हैं मार्च क्वार्टर और ईयर एंडेड मार्च 2024 के। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नंबर्स कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं, रिजल्ट्स के बाद क्या एक्सपेक्टेशन है, कल कैसा रिएक्शन स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है, डीमर्जर पर रिजल्ट्स के साथ क्या अपडेट आया है, फ्यूचर की क्या गाइडेंस है और कंपनी की लिक्विडिटी एंड डेट पोजीशन कैसी है। इन सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिजल्ट्स की जब भी हम बात करते हैं तो रिजल्ट्स आए कब हैं कंपनी के, ये सबसे पहले हमें देखना होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी के नंबर्स मार्केट आवर्स में ही आ गए थे। 3:15 पे एनएससी की वेबसाइट पे कंपनी के नंबर्स अपलोड हो गए थे। इन नंबर्स के बाद स्टॉक पे रिएक्शन की बात करें तो स्टॉक में गिरावट के साथ आज क्लोजिंग हुई है। 1.16% गिर के आज वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में क्लोजिंग आई है। तो चलिए जानते हैं कैसे नंबर्स कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं। ये कंसोलिडेटेड नंबर हैं जो कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं, रुपीज इन करोड़ में यहाँ पर डेटा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का आया है 34,937 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में यानी कि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 34,968 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू फ्लैट रहा है। एंड लास्ट ईयर मार्च के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो रेवेन्यू था 37,225 करोड़ का। लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर से रेवेन्यू में डिक्लाइन है। फुल ईयर के लिए कंपनी का रेवेन्यू आया है 1,41,793 करोड़ का। लास्ट ईयर कंपनी का फुल ईयर का रेवेन्यू था 1,45,404 करोड़। टोटल एक्सपेंसेस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं 31,899 करोड़ के। एक्सपेंसेस में डिक्लाइन है लास्ट क्वार्टर से एंड लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर से भी। फुल ईयर के लिए भी कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस में डिक्लाइन रिपोर्ट किया है। इसके अलावा कंपनी ने एक्सेप्शनल लॉस भी रिपोर्ट किया है 201 करोड़ का। एंड आफ्टर ऑल टैक्सेस कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 2273 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 2868 करोड़ का एंड लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3132 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। फुल ईयर के लिए 7537 करोड़ का प्रॉफिट है। लास्ट ईयर 14,506 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अराउंड 48% का फुल ईयर का प्रॉफिट का डिक्लाइन कंपनी ने इस ईयर में रिपोर्ट किया है। इस प्रॉफिट में से वेदांता लिमिटेड के ओनर्स को मिलेगा 1369 करोड़। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर आया है मार्च क्वार्टर में 3.69 रुपी, लास्ट क्वार्टर में 5.52 रुपी का ईपीएस था एंड लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 5.07 का ईपीएस था। फुल ईयर के लिए कंपनी का ईपीएस देखें तो 11.42 रुपी का ईपीएस कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो कि लास्ट ईयर 28.5 का था। तो यहाँ पर भी डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। नंबर्स को एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करें, वीक सेट ऑफ नंबर की एक्सपेक्टेशन थी दी बिजनेस रिसर्च के एनालिस्ट की, वही हुआ है वेदांता लिमिटेड के केस में। रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी 35,065 करोड़ के। रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है मार्च क्वार्टर में 34,937 करोड़ का। रेवेन्यू एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कंपनी का कम आया है। इसके अलावा अगर एबिटा की बात करें तो एबिटा का एस्टिमेट था कि 8471 करोड़ का एबिटा कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। कंपनी ने एबिटा रिपोर्ट किया है 8969 करोड़ का। एबिटा वाइज परफॉर्मेंस बेटर रही है। एनालिस्ट के एस्टिमेट को कंपनी के एबिटा ने बीट किया है। एंड एनालिस्ट को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट की एक्सपेक्टेशन थी 2036 करोड़ के। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने अराउंड 2453 करोड़ का रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पर भी एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बेटर प्रॉफिट कंपनी ने मार्च क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखें, जिंक सेगमेंट में 5901 करोड़ का रेवेन्यू है। यहाँ पर लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज है, लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर से रेवेन्यू में डिक्लाइन है। एल्यूमिनियम सेगमेंट कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर सेगमेंट है। यहाँ पर 12,393 करोड़ का रेवेन्यू है। लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज है, लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर से स्लाइट डिक्लाइन है। कॉपर सेगमेंट में 5015 करोड़ का रेवेन्यू है। फुल ईयर की पोजीशन देखें तो कंपनी ने जिंक में 22,557 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। लास्ट ईयर से यहाँ पर भी डिक्लाइन है। एल्यूमिनियम सेगमेंट में भी रेवेन्यू में डिक्लाइन है, बट कॉपर सेगमेंट में फुल ईयर के लिए कंपनी ने रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट रिपोर्ट किया है। आयरन ओर सेगमेंट में भी रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है। पावर सेगमेंट में रेवेन्यू में फुल ईयर के लिए स्लाइट डिक्लाइन है एंड अदर सेगमेंट में भी रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज हुआ है। रिजल्ट्स की हाईलाइट अगर देखें, कंपनी का फोर्थ क्वार्टर का रेवेन्यू आया है 34,937 करोड़ का। फ्लैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एबिटा आया है 8969 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर से एबिटा में 3% का इंक्रीज है। एबिटा मार्जिन आया है 30% का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 2453 करोड़ का और नेट डेट टू एबिटा कंपनी का इंप्रूव हुआ है, 1.5 टाइम्स हो गया है। लास्ट क्वार्टर में 1.7 टाइम्स था। कंपनी के नेट डेट की पोजीशन देखें, कंपनी की डेट और लिक्विडिटी पोजीशन आगे देखेंगे। फुल ईयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने फुल ईयर के लिए सेकेंड एवर हाईएस्ट एनुअल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट किया है 1,41,793 करोड़ का। एबिटा है 36,455 करोड़ का, 3% का इंक्रीज है फुल ईयर के लिए। एबिटा में भी एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है 30%, 240 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है।
एंड डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने FY24 में 18,572 करोड़ का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे किया है। सो ये है वेदांता लिमिटेड के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स का स्नैपशॉट। रेवेन्यू आया है 34,937 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है। एबिटा है 8,969 करोड़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% का इंप्रूवमेंट है। एबिटा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है 75 बेसिस पॉइंट का, 30% का एबिटा मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 2453 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर से 14% का डिक्लाइन है। नेट डेट टू एबिटा है 1.5 टाइम्स, यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है। कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है 15,421 करोड़ के मार्च क्वार्टर में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21% का इंप्रूवमेंट कंपनी ने अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से किया है। ये इसीलिए भी हुआ है बिकॉज कंपनी ने डिविडेंड कम डिक्लेयर किया है, सो इसी वजह से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कंपनी के इंप्रूव हुए हैं। अब जानते हैं कंपनी की डेट पोजीशन। एज ऑन March 31, 2024 कंपनी का टोटल डेट है 71,759 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का डेट था 75,227 करोड़ का। कंपनी ने डेट में रिडक्शन किया है, स्लाइट रिडक्शन है बट रिडक्शन किया है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है वेदांता लिमिटेड के केस में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें, लास्ट क्वार्टर में 12,734 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 12,734 करोड़ के कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स थे। इस क्वार्टर में यानी कि मार्च क्वार्टर में 15,421 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 21% का इंक्रीज कंपनी ने रिपोर्ट किया है। नेट डेट था कंपनी का लास्ट क्वार्टर में 52,493 करोड़, अब कंपनी का नेट डेट हो गया है मार्च क्वार्टर में 56,338 करोड़। तो यहाँ पर भी 10% का रिडक्शन कंपनी ने अपने नेट डेट में रिपोर्ट किया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। वेदांता के इन्वेस्टर डीमर्जर का भी वेट कर रहे हैं। डीमर्जर पर क्या अपडेट आया है रिजल्ट्स के साथ, ये जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो अब जानते हैं डीमर्जर पर कंपनी ने क्या कहा है अपने नंबर्स के साथ। कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31/2023 कंपनी ने डीमर्जर की स्कीम फाइल की है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, यानी कि NSE और BSE के साथ। अब कंपनी को NSE और BSE के अप्रूवल का वेट है। जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल कंपनी को मिल जाएगा इस डीमर्जर की स्कीम के लिए, इस स्कीम को कंपनी फाइल करेगी NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के साथ। एंड रिजल्ट्स के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी कंपनी ने बताया है कि डीमर्जर का एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ऑन ट्रैक है, मतलब कि जो भी कंपनी ने टाइमलाइन डीमर्जर के लिए डिसाइड किया था उस ट्रैक के हिसाब से कंपनी का डीमर्जर हो जाएगा, ऐसा कंपनी ने कहा है अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में। डेट की अगर बात करें तो दिसंबर 24 तक वेदांता लिमिटेड का डीमर्जर हो जाएगा। ये लेटेस्ट अपडेट आया था वेदांता के डीमर्जर पर कंपनी के चेयरमैन मिस्टर अनिल अग्रवाल की तरफ से। एंड वीडियो कंक्लूड करने से पहले फ्यूचर की गाइडेंस देखना भी बहुत जरूरी है। फ्यूचर में यानी कि FY25 के लिए कंपनी ने अक्रॉस वर्टिकल प्रोडक्शन और कॉस्ट की गाइडेंस दी है। एल्यूमिना में कंपनी का प्रोडक्शन रहेगा 2.7 से 3 MNT का, एल्यूमिनियम में 2.3 से 2.4 MNT का रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $1625 पर टन से $1725 पर टन रहेगा। जिंक इंडिया में कंपनी के ये प्रोडक्शन के लेवल्स रहेंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगी $1050 पर टन से $1100 पर टन। आयरन ओर में कंपनी के ये प्रोडक्शन के लेवल रहेंगे। ऑयल एंड गैस में कंपनी का प्रोडक्शन रहेगा 120 से 140 kPOED। जिंक इंटरनेशनल में कंपनी का गैम्सबर्ग में प्रोडक्शन रहेगा 160 से 180 KT और BMM में प्रोडक्शन रहेगा 60 से 70 KT का। पावर में कंपनी की TSL की पावर अवेलेबिलिटी रहेगी 85% से ज़्यादा। ESL में हॉट मेटल का प्रोडक्शन रहेगा 1.5 से 6 MNT और फैकर में फेरोक्रोम का प्रोडक्शन रहेगा 125 से 150 KT। सो अब वीडियो कंक्लूड करने से पहले नंबर्स पर मेरे व्यू की अगर बात करें, मेरे व्यू के हिसाब से कंपनी के नंबर्स एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आए हैं। बहुत ज़्यादा खराब नंबर वेदांता लिमिटेड के नहीं आए हैं। लो कमोडिटी प्राइसेस की वजह से इस ईयर में एक्सपेक्टेड ही था कि कंपनी की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, वही हुआ है वेदांता लिमिटेड के केस में। आपका क्या व्यू है, नंबर्स कैसे हैं, कमेंट करके अपना ओपिनियन हमें ज़रूर बताइए। अभी के लिए नंबर मिक्स माने जाएंगे। ऑल्सो अब कमोडिटी प्राइसेस इंप्रूव हो रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में वेदांता लिमिटेड की तरफ से बेटर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है। बट ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका क्या व्यू है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।